आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 का रहा है कि बादशाह हुकूमत की तरफ से जो एजाजी नाम दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? खिताब, कुन्नियत, लक़ब, तखल्लुस। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हुकूमत हुकूमत का मतलब होता है, हुकूमत बादशाह का मतलब होता है कि जैसे कि इस देश के प्रधानमंत्री ने या फिर आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के मुख्यमंत्री ने आपके कुछ ऐसे कारनामे हैं जिनको देख करके खुश हुआ और आपको कुछ इनाम दिया, आपका मतलब कि कुछ आपको कुछ खिताब किया, आपको कुछ दिया, तो उसको क्या कहेंगे? हम लोग जो नाम दिया आपको उस नाम को हम लोग क्या कहेंगे? तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं खिताब कहेंगे, यानी कि जो सरकार हुकूमत की तरफ से जो नाम दिया जाता है हम उसको खिताब कहते हैं। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इनमें मुज़क्कर तलाश करनी है। इनमें जो है आपको मुज़क्कर जो है कि खोज के देना है कि इनमें मुज़क्कर कौन है। तो दोस्तों मुज़क्कर की अगर बात किया जाए तो जो चमन है ना, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 4 में चमन, ये आपके मुज़क्कर हैं। और ये जो है जोगन है, ढायन है, उलझन है, ये आपके पूरे के पूरे क्या हैं? मुअन्नस हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन 128 कह रहे हैं कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? सेम सवाल यहाँ पर आया हुआ है, यानी इनमें भी आपको क्या करनी है? मुजक्कर लफ्ज की निशानदही करनी है कि मुजक्कर लफ्ज कौन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मुजक्कर जो है ना, ये नेमत जो है ये आपको मुअन्नस के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और ये जो रहमत है ना ये भी आपका मुअन्नस के कैटेगरी में आएंगे। और ये जो शेर है, शेर, ये आपका अगर कहिएगा तो ये है आपका जो है कि क्या? मुजक्कर। बाकी क़यामत भी मुअन्नस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल क्या है? यानी स्कूल जो है क्या है? हासिल मसदर है, सिफत है? सिफत तो होगा ही नहीं यार, ये सिफत तो मतलब क्या होता है? विशेषण होता है, ये तो विशेषण नहीं है। इसमें आला है, इसमें ज़र्फ है, तो इसमें आला भी नहीं होगा, ये हासिल मसदर भी नहीं होगा, ये इसमें ज़र्फ होगा। इसमें ज़र्फ का परिभाषा शायद आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको पिछले पार्ट्स में पढ़ाया है कि इसमें ज़र्फ उसको कहेंगे जिससे कोई जगह या फिर वक्त का पता चले, है ना, कोई जगह का पता चले, हम उसको कहते हैं इसमें ज़र्फ। तो स्कूल से ये पता चलता है हमें कि ये कहीं ना कहीं पढ़ने का जगह है, इसीलिए स्कूल जो है ना वो हो जाएगा आपका इसमें ज़र्फ। अगला देखिए, मंदरजा झेल में से किसमें साबिका का मिसाल नहीं है? इनमें जो है आपको बतानी है कि कौन सा साबिका का मिसाल नहीं है। साबिका वाला लफ्ज कौन सा नहीं है आपको बतानी है। देखिए साबिका जो है ना, देखिए एक ऑप्शन पहले बता देता हूँ। खूबसूरत, दिलकश, दिलदार, दुल्हन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दुल्हन जो है ये आपके साबिका की मिसाल नहीं है। साबिका का परिभाषा समझिए कि साबिका जो हर्फ किसी कलमा के शुरू में आकर उसका जुज बन जाए उसे साबिका कहते हैं। जैसे कि एक लफ्ज में अलग से ले रहा हूँ, तमीज है, तमीज के साथ में आप बा लगा दीजिए तो क्या हो गया? बातमीज। कायदा एक अलग लफ्ज है, उसमें आप लगा दीजिए बाकायदा। लायक कोई भी चीज का नाम मान लीजिए लायक है, उसका शुरू में लगा दीजिए ना लायक। तो ये सभी के सभी साबिका की मिसाल है। तो आपको बताना है कि मंदरजा झेल में किस में साबिका का मिसाल नहीं है? किस में नहीं है? तो दुल्हन में नहीं है, क्योंकि इसमें ये दुल्हन जो है ना ये अकेला लफ्ज है ना, दो अलग अलग लफ्ज मिल करके जो है कि आपको नहीं बनाया है। ऐसा नहीं कि दुल अलग हो गया, हन अलग हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। बाकी खूबसूरत में देखिए, है ना, खूब शुरू में आ गया, सूरत के शुरू में, तो ये हो गया आपका साबिका का मिसाल। उसी प्रकार से आप पूरे मिसालों को आप जो है कि कर सकते हैं। जैसे कि दिलकश है, कश अलग चीज है, दिल शुरू में आ गया। दिलदार, दार अलग चीज होता है, दिल शुरू में आ गया। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लाहिका मंदरजा झेल में किस लफ्ज में लाहिका इस्तेमाल किया गया है? तो लाहिका और साबिका जस्ट उल्ट ऑपोजिट है। साबिका में क्या हुआ था कि किसी भी शब्द के शुरू में आकर के वो लग जाएगा और उसका जुज बन जाएगा। लाहिका में क्या होगा? किसी शब्द के आखिर में आएगा। लाहिका लास्ट, है ना, साबिका सबकत यानी शुरू। ठीक है, देखिए जैसे बा सलीका यहाँ पर देख रहे हैं, बा सलीका है, उसके बाद में बा मुरुवत है, बा तमीज है, बा
बान है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बाग का मतलब क्या होता है, बगीचा, और बाग, ये बान अलग हो गया, तो बाग बान अलग ये है। तो इसमें आपके क्या है, लाहिका का प्रयोग किया गया है, यानी बाग और लास्ट में आकर के बान जोड़ दिया, बागबान हो गया। ये लाहिका का एग्जाम्पल है। बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कि हुरूफ के मजमुआ को दर्जा झेल में से क्या कहते हैं। टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, क्या कहते हैं, यानी कि हरूफ के जो मजमुआ को दर्ज झेल में से क्या कहते हैं, यानी कि जो हरूफ के मजमुआ हैं उनको क्या कहते हैं, सर्फ, अबजद, या फिर नह, या फिर बलागत। तो दोस्तों हरूफों के मजमुआ को जो दर्जा झेल में क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी ये तीनों का तीनों आपके क्या है, गलत हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि डॉट 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 छोटाई का माना देता है। छोटाई का माना देता है, खाली स्थान हो गया पर क्या माना देता है, खाली जगह को पूर्ण कीजिए, खाली स्थान को आपको भरनी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें मुकब्बर, या फिर इसमें आला, इसमें मुसगर, इसमें मारिफा। तो छोटाई को जो है ना, देखिए असगर जो बोलते हैं ना अरबी में, किसी का नाम भी रहता है असगर, जिसके माना होता है सबसे छोटा। तो सगीर का मतलब होता है छोटा। तो छोटाई का माना देता है, कौन देता है, तो इसमें मुसगर देगा ना, सगीर से बना है मुसगर। ठीक है। अच्छा, आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहे हैं कि अहमद का भाई नेक है, इस जुमला में मुजाफ इलई कौन है आपका, अहमद का भाई नेक है। तो मुजाफ इलई का मतलब समझिए, मुजाफ इलई का मतलब होता है जिस किसी भी चीज की निस्बत हम जिसकी तरफ करेंगे वो हो जाता है मुजाफ इलई। जैसे कि अहमद का भाई नेक है, तो भाई का निस्बत किसकी तरफ है, अहमद की तरफ है, तो अहमद हो गया मुजाफ इलई, भाई हो गया मुजाफ। समझ रहे हैं, अहमद का भाई, भाई हो गया मुजाफ, और अहमद हो गया मुजाफ इलैह, क्योंकि हम उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं, मतलब कि उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, निस्बत कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा इस मुजाफ इलैह, तो मैंने जैसे कि अभी कहा अहमद होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, एक बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गालिब जेल में किसकी मिसाल है। यहाँ जो आप गालिब दे सकते हैं ना, ये गालिब जो है किसकी मिसाल है, कुन्यत की, खिताब की, उर्फ की, तखल्लुस की। तो दोस्तों ये तखल्लुस की मिसाल होगा। बोलेंगे क्यों सर, देखिए मिर्जा गालिब आप नाम सुने होंगे, मिर्जा गालिब, अगर डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नाम पता ही होना चाहिए, क्योंकि मिर्जा गालिब के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इसके बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको नहीं पढ़े हैं, आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेंगे, जनरल उर्दू का जो प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखिए गालिब जो है ना, ये मिर्जा गालिब जो है, मतलब आप जब कोई भी शेर, खाली गालिब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी शायर जो होते हैं, जो शेर लिखते हैं, तो शेर के आखिर लफ्ज में जो शायर जो होते हैं वो अपने नाम के साथ साथ में एक और लफ्ज का इजाफा करते हैं, उसमें एक और लफ्ज लिखते हैं, एक और नाम लिखते हैं, उसी को कहते हैं तब का तखल्लुस। तो ये जो गालिब है ना, ये आपको क्या है, तखल्लुस करते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है कि 4 आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जेल में मुहम्मल लफ्ज है। देखिए मुहम्मल का मतलब समझिए, मुहम्मल का लफ्ज है कि जिसके कोई माना ही ना हो, यानी कि बेमाना लफ्ज को मुहम्मल कहते हैं। उर्दू ग्रामर आप पढ़े होंगे, एक होता है मौजू, एक होता है मुहम्मल। तो मुहम्मल लफ्ज जो होते हैं जो बेमाना होते हैं, जिसका कोई माना ही ना हो, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में है कि चाय, वाए, जाए, पाए। तो यहाँ पर सबका मीनिंग है, लेकिन यहाँ जो वाई है ना, चाय वाई, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये हो जाएगा मोहम्मद लफ्ज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। अगला देखिए, टप टप जेल में कौन सा लफ्ज है, टप टप जो है क्या, अच्छा, तो ये एक आवाज है, टप टप जो है ना एक आवाज है। तो इसमें सौत का जब मैं परिभाषा पढ़ा रहा था आपको कल पार्ट 5 में शायद, तो उसमें झनझन की आवाज आई थी, मतलब झनझन, इसमें जेल में कौन सा लफ्ज है, तो उसमें मैंने इसमें सौत के बारे में बताया था। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें सौत उसको कहेंगे जिससे कोई आवाज पता चले।
आवाज है समझ, जैसे झन झन टन टन भन भन, ये सभी के सभी इसमें सौत में आएंगे। तो यहाँ टप टप जो है एक आवाज, एक साउंड है, इसीलिए इसमें सौत कहलाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला कर रहा है कि जमाना के एतबार से फ़िल की कितनी किस्में हैं। तो जमाना के एतबार से फ़िल की भैया आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये बहुत बार कराया जा चुका है, ऑप्शन में बहुत, मतलब ऑब्जेक्टिव के तौर पर बहुत ज्यादा कराया जा चुका है। तो जमाना के एतबार से जो फ़िल की कितनी किस्में हैं, तो भैया 3 किस्में हैं। ठीक है, क्या होता है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। देखिए अगला देखिए, चांद का मुतारादिफ लफ्ज है, चांद का मुतारादिफ लफ्ज कौन सा हो जाएगा। तो मुतारादिफ का मतलब तो समझा दिया हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं कि मुतारादिफ ऐसे अल्फाज को कहेंगे जो कि मिलता जुलता रहेगा। सूरज, चांद सूरज नहीं, चांद मेहताब होगा भैया, मेहताब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है 140 में कि ख्वाहिश का मुतारादिफ लफ्ज है, मतलब मिलता जुलता। ख्वाहिश मतलब क्या होता है, ख्वाहिश का मतलब जो है ना, ये आरजू तमन्ना कुछ भी कह लीजिए, ख्वाहिश तो आरजू हो गया, तमन्ना हो गया, चाहत हो गया, इनमें सभी। तो इनमें सभी होगा शायद, यानी तीन को तीनों राइट है। ख्वाहिश का मुतरादिफ तीनों का तीनों हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगला देखिए, इंसान का मुतरादिफ क्या है, इंसान के मिलता जुलता अल्फाज कौन सा है। बेशतर, आदम, मर्द, बंदा। तो देखिए, ये बेशतर नहीं, ये बशर है, ये बशर, इंसान व बशर कहते हैं, इंसान व बशर, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाए, इंसान व बशर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि सुबह का जिद क्या है। जिद का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो जैसे सुबह का उल्टा क्या हो जाएगा, सुबह का उल्टा हो जाएगा शाम। क्या होगा, शाम। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नफा का जिद क्या है, नफा का उल्टा क्या है। तो नफा का उल्टा फायदा, नुकसान, कमी, सूद। क्या हो जाएगा, तो नफा का जो है उल्टा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, यानी कि नुकसान, नफा और नुकसान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला देखिए, आगाज का जिद क्या है, आगाज का उल्टा क्या होगा। तो आगाज मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का स्टार्ट करना, कोई भी चीज का स्टार्ट कर देना, तो उसका क्या हो जाएगा, अंजाम। बोलते हैं ना कि तुम तो आगाज किए हो, इसका अंजाम जानते हो क्या होगा, तो आगाज का उल्टा अंजाम। आइए अगला क्वेश्चन आपकी तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें कह रहा है कि खुश साबिका से लफ्ज होगा, यानी खुश से जो है कि साबिका लफ्ज क्या होगा। तो देखिए, इसको साबिका अगर बनाना है तो खुश लगा दिए शुरू में, सब में खुश लगा दीजिए, ठीक है। और लास्ट में कुछ और लगा दीजिए, जैसे खुशबू, खुशहाल, खुश दिल, इनमें से सभी। तो ये सभी के सभी जो है ना साबिका का एग्जाम्पल, क्योंकि खुश जो है वो शुरू में आया है। मैं बोल रहा था कि साबिका में शुरू में आता है, लाहिका में लास्ट में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सहर का माना क्या है, सहर के मानी क्या है। ये जो है ना ये एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। चलिए सहर के माना क्या है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो सहर के जो माना है वो है सुबह के, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जेल में वाव मादुला की मिसाल है, इसमें वाव मादुला की कौन सी मिसाल है। मैंने आपको मादुला के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ कि जेल में मादुला की, वाव मादुला की मिसाल क्या है, जैसे ख्वाहिश है, खूब है, थोड़ा है, नूर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, यानी ख्वाहिश हो जाएगा, है ना। यानी इसमें जो है ना ये इसमें अलिफ जो साइलेंट रहेगा, ख्वाहिश, इसको इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे कि तस्वीर की जमा है, तस्वीर की प्लूरल क्या होगी। तस्वूर, तस्वूरी, तस्वीर, इनमें से कोई नहीं। तो तस्वीर की जमा क्या भी है, तो तस्वीर है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट, तस्वीर। बात क्लियर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि जाबित की जमा है, जाबित की प्लूरल है कौन सा, जब्त है, जवाबित है, जब्ता है, क्या है। तो जाब्ता का जो जमा है दोस्तों वो हो जाएगा आपका जवाबित, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आइए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखें, ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है कि कफ का माना क्या है, क्या है, कफ के माना क्या है। तो कफ के माना बलगम भी होता है, हथेली भी होता है,
फैन भी होता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 में टिक लगा देंगे, पूरा क्लियर हो मतलब कि पूरा हो जाएगा। ठीक है।